इधर पटना में राम मंदिर से जुड़ा विवादास्पद पोस्टर लगने के बाद हंगामा मच गया। वहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर यह विवादास्पद पोस्टर लगाया गया, जिसमें मंदिरों को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया। और इसी पोस्टर की वजह से घमासान छिड़ गया, क्योंकि इस विवादास्पद पोस्टर में मंदिरों पर कई ऐसे शब्द लिखे थे जो आपत्तिजनक है। पटना में राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर लगे इस विवादास्पद पोस्टर पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की तस्वीरें भी लगाई गई। इसके अलावा पोस्टर में नीचे की तरफ आरजेडी के कई नेताओं के नाम भी लिखे दिखाई दिए। पोस्टर में सबसे ऊपर महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले और कई दूसरी महान हस्तियों की तस्वीरें भी दिखाई दी। लेकिन पोस्टर पर बाईं तरफ आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की एक बड़ी तस्वीर भी लगी हुई नजर आई। फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के वो विधायक हैं जो इससे पहले भी हिंदू देवी देवताओं पर विवादास्पद बयान दे चुके हैं और उस पर काफी हंगामा भी हुआ था। एक बार फिर उनकी तस्वीर लगे पोस्टर पर मंदिरों को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया और मंदिरों में बजने वाली घंटी को अंधविश्वास और पाखंड का प्रतीक बता दिया गया। और ये सारी बातें उस पोस्टर में महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के हवाले से लिखी गई। लेकिन राबड़ी देवी के घर के बाहर लगाए गए विवादास्पद पोस्टर पर बीजेपी के साथ साथ बिहार सरकार में सहयोगी जेडीयू ने भी आरजेडी को घेर लिया और पोस्टर में लिखी बातों को लेकर आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। नहीं तो यह भी घोषणा करना चाहिए कि जो मंदिर में जाएगा, जो भगवान की आराधना करेगा, उसके घर वोट मांगने नहीं जाएंगे। यानी पटना में लगे विवादास्पद पोस्टर पर विरोधी तो विरोधी, बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी सवाल उठा दिए। वहीं बीजेपी ने तो आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के बहाने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सारी बातें, सारी हरकत लालू जी और तेजस्वी जी की सहमति से हो रही है। बिहार के रोहतास जिले में 7 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर आरजेडी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। उसी कार्यक्रम को लेकर राबड़ी देवी के घर के बाहर ये पोस्टर लगाए गए, जिस पर हंगामा हो गया। 7 जनवरी को उस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर करने वाले हैं, जो रामचरितमानस पर पहले भी विवादास्पद बयान दे चुके हैं। इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सूचना देने के लिए अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत की। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश भर में 15 जनवरी तक यह अभियान चलेगा और अयोध्या की एक दलित बस्ती से इस महाअभियान की शुरुआत की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खुद इस अभियान में हिस्सा लिया। हल्दी लगे चावल, राम मंदिर की एक तस्वीर और निमंत्रण पत्र के साथ चंपक राय अयोध्या की गलियों में घूमते दिखे। अक्षत निमंत्रण अभियान के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण का रूप धारण किए हुए बच्चों की आरती उतारी गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों ने अक्षत निमंत्रण देने के साथ ही लोगों से 22 जनवरी को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न आने की अपील की। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्षत निमंत्रण के साथ लोगों को एक पत्र दिया, जिसमें उनसे 22 जनवरी को आसपास के मंदिरों में ही भजन कीर्तन करने और दिए जलाने की अपील की गई। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 15 जनवरी तक देश के 5 लाख गांवों तक अक्षत निमंत्रण पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। राजधानी दिल्ली में भी अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत हुई और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शंखनाद के बीच भगवान राम की ध्वजा फहराई गई। इसके बाद सभी ने भगवान राम की आरती की। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर हर्षवर्धन हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दिए। आरती के बाद वहां जय श्री राम का नारा गूंज उठा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। दिल्ली में भी देखिए ये खास आयोजन, जहां पर श्री राम जन्मभूमि का ये मंदिर, चरण पादुका और ये राम ध्वज, इन तीनों को यहां से लेकर जाया जा रहा है। दिल्ली में अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत के दौरान चांदनी चौक के कपड़ा मार्केट में राम ध्वजा, हल्दी लगे चावल, राम मंदिर की एक तस्वीर और निमंत्रण पत्र बांटे गए।